नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग में न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश उपाध्यक्ष व किसान प्रकोष्ठ ललित भाटी जी। इनसे हम बात करेंगे किसान जो आज अपनी आवाज़ को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है जो किसान बिल जो पास हुआ है उसको सरकार वापस ले। क्या उनकी इस तरीके की जो मांग है वो क्या जायज़ है या किसानों का जो अपनी आवाज़ उठाने का हक है वो जो दबता नज़र आ रहा है, क्या ये सही है? इन सभी मुद्दों के साथ हम इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म तिथि है और किसान दिवस है, तो इसको लेकर भी इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी, किसान मसीहा, किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, आज उनकी जन्म तिथि है, उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज ही के दिन हम किसान लोग इस दिवस को किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और चौधरी चरण सिंह लगातार किसानों के हित के लिए लड़ते रहे, किसानों को न्याय दिलाते रहे, किसानों की मांगों को पूरा कराते रहे। और आज इसी अवसर पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो 3 काले कानून आए हैं, इनका हम पुररोज विरोध करते हैं। इस तरह के कानून जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये कानून किसान के नाम पे अडानी अंबानी के कानून हैं, उनके दफ्तर में बनाए गए कानून हैं। ये कानून लोकसभा में चोर दरवाजे से लाया गया है, बिल के तरीके से नहीं लाया गया है कि उसे बहस हुई है, वोटिंग हुई है, उसे पास कराया गया है, नहीं, उसे चोर दरवाजे से अध्यादेश बना के उसे जनता पे थोप दिया गया है, किसानों पे थोप दिया गया है, जबकि किसानों के बिल चाहिए ही नहीं। आप उन्हें क्यों देना चाहते हैं ऐसी चीज़ जो उनको आवश्यकता ही नहीं है? हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी, किसान को तो अपनी आय से ही संतुष्ट है, उससे आपकी दुगनी आय नहीं चाहिए। आप किसान की आय दुगनी कर रहे हैं, उद्योगपति की आय दुगनी कर रहे हैं, ये अब जनता समझ चुकी है। झूठ का खेल अब ख़त्म। ये जो हमारे मोदी जी हैं, बहुत भाषणवीर हैं, जम के भाषण देते हैं, कितना भी भाषण करा लीजिए। आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उनसे कॉम्पिटिशन कराएंगे, शायद फर्स्ट आए वो। तो माननीय मोदी जी अब ये भूल गए, जनता अब इस भाषण की चाल को समझ चुकी है। उनका ये जो झूठ का खेल अब ये ख़त्म हो चुका है। जनता को ये बिल नहीं चाहिए। ये जो बिल आप एक बात बताइए, ये जो बिल जो बना है 5 जून को ये लोग ये बिल लेके आए। 7 मई को खट्टर सरकार ने 100 एकड़ ज़मीन अडानी के नाम पे स्टोरेज के लिए पास कर दी है। तो ये बिल सरकार ने नहीं बनाया, अडानी अंबानी ने बनाया। इसके नाते हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहला मामला है इनका एमएसपी का। जी बिल्कुल। इस बिल में कहीं भी एमएसपी की गारंटी नहीं है। कल इस बात की क्या गारंटी है, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा खेती में तो एमएसपी से नीचे ये किसान से नहीं खरीदेंगे। एमएसपी से नीचे खरीदना, इसमें कहाँ उल्लेखनीय है कि ये दंडनीय अपराध है? बिल्कुल। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं। माननीय मोदी जी तो जनता को आय दुगनी करने की बात भी कहते थे। माननीय मोदी जी तो काला धन वापस लाने की बात करते थे। माननीय मोदी जी तो आपको 10-10, 20-20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए वो खाते में आने की भी बात करते थे। माननीय मोदी जी सिर्फ बात ही करते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन सर, जैसे कि मोदी जी हर बिल पे बात करते हैं, लेकिन अभी किसानों को वहाँ बैठे हुए लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान जी ने किसानों से बात नहीं करी है मोदी जी ने। तो आखिर क्या मोदी जी उनकी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं या वो अपने जो बिल पास किए हैं वो किसानों पर थोपना चाह रहे हैं? देखिए, बात ना करने का कारण, छुपने का कारण है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत है, सरकार के मन में चोर है। अगर सरकार स्पष्ट है अपनी नीति को लेके, अगर सरकार स्पष्ट है अपनी बात को लेके, तो उसे समझाए। कहाँ सरकार कहती है कि उनको अपोजिशन ने गुमराह किया हुआ है, तो सरकार फ्रंट फुट पे आके बैठे, धरने स्थल पे पहुँचे, लोगों को समझाए। कृषि मंत्री वहाँ पहुँचे, हम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ गरिमाएं मर्यादाएं, अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहते तो तमाम बीजेपी के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, उन्हें समझाएं कहाँ वो गुमराह है, एक एक बिंदु इसका समझाएं, किस किस चीज़ से तकलीफ़ है किसान को वो पूछें। तो अगर सरकार के मन में चोर नहीं होता, उनकी मंशा गलत नहीं होती, तो सरकार इस तरीके से छुप नहीं रही होती। ललित सर, सभी बॉर्डर पे देखा गया है, एक तरफ जो सरकार के द्वारा लगाई गई पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ किसान जो अपनी आवाज़ के लिए बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो क्या किसान यूं ही बैठ के अपनी आवाज़ के लिए जो लड़ रहे हैं तो यूं ही लड़ते रहेंगे या किसान की जो आवाज़ है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाएगा? देखिए, किसान का इस बार नज़रिया बिल्कुल साफ है। जब तक सरकार ये बैकफुट पे नहीं आएगी, इन बिल को वापस नहीं करेगी, किसान धरने से नहीं उठेगा। इस बार किसान समय सीमा लेके धरने पे नहीं बैठा है। किसान इस बार अपनी हक के लिए बैठा हुआ है, अपनी ज़मीन के लिए बैठा हुआ है। किसान इस बार पीछे नहीं हटने वाला है, कोई समय सीमा नहीं है।
किसान मजबूती से बैठा रहेगा, चाहे कितना भी समय लगे। अभी तो 10-20 दिन हुए हैं, अब यहीं ये नया वर्ष भी मनाएंगे। यहीं अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो होली भी यहीं मनेगी। हम लोग सड़कों पे बैठे रहेंगे, किसान हैं, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हम भी लगातार किसान धरने के समर्थन में और हम वही मजबूती के साथ किसान के साथ बैठे जब तक सरकार आके इनकी मांगे नहीं सुनती है, उस पर काम नहीं करती है, काले तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान नहीं हटेगा इस बार। ललित सर, इस बिल को लेके सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चाहे लिखित में ले लीजिए एमएसपी, और कई बार किसानों के कई जत्थे जो हैं बात करने के लिए बुलाई भी गई, लेकिन निष्कर्ष अभी तक कोई निकला नहीं। क्या लगता है कि आगे किसी बात का निष्कर्ष निकलेगा, या किसान की जो आवाज़ है वो यूं ही दब जाएगी? निष्कर्ष का तो इसमें मतलब सवाल ही नहीं उठता है। सरकार उद्योगपति के लिए काम कर रहा है, किसान अपने हित के लिए बात कर रहा है। दोनों को जब तक, या तो किसान इसलिए नहीं, जो किसान उद्योगपति के अपनी ज़मीन क्यों गिरवी रखेगा? आप एक बात बताइए, किसान आज अपने खेत का मालिक है, अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा, अपनी ही चीज़ में किसान मजदूर बन के काम करेगा। इस बात की बिल में कहीं कोई गारंटी नहीं है कि किसान को अगर समझ में नहीं आता है, अगर उद्योगपति को समझ में नहीं आती है खेती, जो बीज लगाएगा, जो वो अपने तरीके से, अगर वो उपज उनको समझ में नहीं आती है फसल पूरी होने के बाद, तो उसको नहीं लेगा। किसान बेचारा कहाँ जाएगा इतना खर्चा लगाने के बाद? तो जो थोप दिया गया है उद्योगपति के हित में, जो बातें थोप दी गई हैं, इन बातों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है इस बार बिल्कुल भी। ये पूर्ण रूप से गलत है, काला कानून है। मैं तो कहूँगा कि किसान के लिए कैंसर का काम करेगा। अगर किसान है तो देश है। मोदी जी की बात माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जो चुनावी रैलियों में चिल्ला के किसान हित के बारे में बात करते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किसान हित रैलियों से नहीं होता है, मंच पे चिल्लाने से किसान हित नहीं होता है। उनके लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। अगर जो पहले से चल रहा है इसी नीति पे किसान खुश है अपनी, वो उससे दुगनी आय नहीं चाहिए। मोदी जी किसकी दुगनी आय की बात कर रहे हैं? ये उद्योगपति की दुगनी आय की बात हो रही है। 7 साल पहले अंबानी जी की बात लो, वो टॉप 100 में नहीं होते थे वर्ल्ड में, इस बार टॉप 5 में है। तो किसकी आय दुगनी? किसानों को लेकर उन पे अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, कोई कहता है कि उनके द्वारा कहे गए लोग बैठे हुए हैं, या उनको ये बोला जाता है कि 500 रुपये में वो लोग बैठे हुए हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये बेबुनियाद बातें हैं। जब सरकार हर मोर्चे पे इस बार फेल होती दिख रही है, सरकार को ये बात समझ में आ गई है किसान के लिए तुम बहकाने के लिए जो एक काला कानून लाए उसको वो समझ चुका है, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं सरकार। इससे कोई तथ्य नहीं। किसान अब एजुकेटेड हो गया है। अब किसान ना तो वो सीधा भोला भाला किसान पहले वाला है, अब किसान का बच्चा पढ़ा लिखा है, किसान पढ़ा लिखा है, सब चीज़ अपना भला बुरा समझता है। वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। किसान देश का अन्नदाता है, सदा से देश को पाला है किसान ने। किसान खुद में अपने आप में समझदार है, अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से किसान वहाँ बैठा है और बाकी सब लोग उसका सहयोग दे रहे हैं। किसान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन पे लाठीचार्ज होता है और जो सर्द रात में उनको भगाने की कोशिश भी की जाती है। देखिए, ये जुल्म की, ये तानाशाही की निशानियां हैं। जब वो शांतिपूर्ण धरने से वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, 2-2 डिग्री में आप उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार डालेंगे, उन्हें वहाँ से उठाने के लिए शक्ति और बल का प्रयोग करेंगे, तो ये इसके लिए तो सरकार की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। इस मामले में सरकार की ये बहुत गैर रवैया। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो परिवार का मुखिया उसकी परेशानी को सॉल्व करता है। तो किसानों को आपत्तिजनक शब्द भी कहे जा रहे हैं। ये सब जो IT सेल है ना मोदी जी वाला, वो सब उनका कारनामा है कि किसान को गलत दिखाया जाए। जनता की नज़र में जो देश देख रहा है, पूरा देश आज किसान के साथ खड़ा है। बीजेपी विरोधी माहौल देश में बन चुका है, तो उस माहौल को बचाने के लिए कुछ चंद लोग हैं, इन लोगों के ट्विटर मीडिया फेसबुक के माध्यम से ये सब काम करते रहते हैं। क्या लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों का आगे? किसान का मुद्दा सरकार को झुकाने या उठाने का नहीं है। किसान का मुद्दा अपने हित के लिए लड़ाई लड़ने का। वो अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है और किसान लड़ता रहेगा। और सरकार को एक दिन ये बात माननी पड़ेगी कि किसान सही है, किसान को जो चाहिए वो किसान उसी बात पे काम करेगा, उसी बिल पे काम करेगा या बिल में संशोधन करेगी सरकार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।